स्टूडेंट आज जो डिस्कस करेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और किस तरह इसको प्रूव करते हैं कि ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपस में क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है कि अगर हम दो एलिमेंट को ऑपरेट करें और ऑपरेट करने पर जो हमें आंसर मिले वो क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले, तो उस दो नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। तो मान लिखा है यहाँ पर कि एक ए ऑपरेशन ए प्राइम कि अगर इन दोनों को ऑपरेट करने से हमें जो आंसर मिले वो क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो इसका मतलब ये होगा कि ए स्टेरिक ए आपस में क्या है एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कि a कॉमा b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा और जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1,0 आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1,0 कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो चेक करते हैं इसको। इसके लिए प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मैं तो उसको डालूंगा लेफ्ट हैंड साइड को और लेफ्ट पर क्या है हमारे पास a कॉमा b मल्टीप्लाई बाय a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसका मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर किसके होना चाहिए 1,0 के। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको फिर वही फार्मूला के बगैर यूज किए हुए इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। a कॉमा b को मैं लिख सकता हूँ a प्लस आयोटा b और a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं आयोटा के साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कॉमा के बाद जो एलिमेंट होगा वो आयोटा के साथ आएगा क्योंकि वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है। देन नेक्स्ट जो स्टेप हमारा वो क्या है मल्टीप्लिकेशन। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये a जब इस a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे रहेगा और ये जब इस b से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देन अब इसकी बारी, देन आयोटा ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर और b हमारे पास क्या होंगे b स्क्वायर। अगला टारगेट हमारा क्या है कि फिर वही कि रियल पार्ट को एक तरफ लिखना और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिखना। तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं वैसा लिखता हूँ। देन इस माइनस वाले को मैं बाद में लिख रहा हूँ और प्लस वाले को पहले लिखता हूँ कि प्लस आयोटा ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और लास्ट में क्या हमारे पास कि आप देखिए आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 और माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, मींस के b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप रियल पार्ट को एक तरफ लिखे, मींस के साथ आयोटा नहीं है तो ये एक तरफ लिखा और प्लस और माइनस क्या हो गया आपस में कैंसिल, 0 लिखो या 0 आयोटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मुझको आयोटा आपको बताना है कि ये एक इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आयोटा को मेंशन कर रहा हूँ। अब आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं वैसे लिखूंगा ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है स्टूडेंट के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है सेम है, फिर क्या होंगे कैंसिल और इसका आंसर क्या आएंगे 1 और 1 प्लस 0 आयोटा को जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगा किसके फॉर्म में ऑर्डर पेयर के फॉर्म में तो मैं क्या करूंगा आयोटा को हटा दूंगा। इट मींस कि 1,0 और हमें दिखा कि इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो इसका आंसर आया वो क्या आया 1,0 आया और 1,0 मेरा क्या है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि a b मल्टीप्लाई बाय a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। कंप्लीट टारगेट मेरा ये है कि आपको ये चैप्टर भी मैं कंप्लीट करवाऊँ ताकि आप बआसानी उसको कवर कर सकें। शुक्रिया।